देखने जाए ना, मतलब फिल्टर भी लगा रहे हैं। एक इस तरह की शादी आई है मेरे पास, फिल्टर लगा के लड़की ने निकाह किया है, कराची से वो आई है, फिल्टर पे वीडियो कॉल पे दिखाती थी अपना आप। लड़के ने फर्स्ट नाइट देखा, टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अगली थी, जरा प्यारी नहीं थी। नहीं फिल्टर रियल में अगली नहीं होता जी, अगली कुछ नहीं टोटली होता, सारी की नजर में ना फिल्टर लगा के वो मैंने कि स्नैपचैट पे इतने मजे के फिल्टर आते हैं, वो लगा के उसने बात की, लड़के को फंसाया। हमने खुद निकाह करवाया। लड़का रो रहा था, मैडम ये आप अब इसको पोस्टपोन करें। मैंने कहा हाउ डू आई एम डूइंग दैट, नथिंग, मैं क्या करूं। नहीं तो आप ये बताइए, तो आपको अंदाजा नहीं हमने होता तो कि करवा दी ना, हमने खुद उसको फर्स्ट टाइम देखा। सॉरी, आपको अंदाजा नहीं होता कि वीडियो पे फिल्टर यूज हो रहा है? मुझे तो अंदाजा था, लेकिन क्लाइंट था ना, वो क्लाइंट के साथ नहीं आइंदा ऐसे क्लाइंट मेरे साथ नहीं कि था। सारे चेहरे अल्लाह के क्लाइंट बनाए मेरे हैं, सामने आया इस कि पे ना आप बात मुझे करें। साथ ही डिवोर्स करो। इसका मतलब वो चेहरे तक ही रहा है, अंदर तक तो चेहरे तक ही था। और वीडियो कॉल पे बात होती थी, चैट होती थी उनकी बहुत ज्यादा। फिर लड़की की डिमांड थी कि लाहौर से शॉपिंग करनी है, फिर सारा कुछ यहाँ से शॉपिंग भी कराया। वीडियो कॉल 24 घंटे वो लड़का वीडियो कॉल पे रहता था, उसकी इतनी हुक्मरानी चलती थी। कहीं पे औरत का ये भी रूल है, इस तरह का रूप भी आता है। अच्छा, एक बार आपसे बात की सुनते सुनते एक बात मेरे जहन में आई कि प्लानिंग्स देखें लाइफ की। आपने अगर कपड़ा खरीदना है 3-3 दफा उसको खींच के देखना है, अंज वेखण गया था ने प्योर 60 ग्राम नहीं गा, ब्रांड हम देखते आराम से बैठ 60 ग्राम नहीं है फलाम। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शनायर पे जाएंगी हमारी बड़ी बुढ़ियां, कहेंगी नहीं 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 इस तरह कर लो यार, बेटी दे रहे हैं, उनको भी थोड़ा खींच के देख लो। बिल्कुल ठीक बात। मुझे ये बताएं, आप ये मुंडे वालों को नहीं देखना। हमारी एक रिलेटिव थी, उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां की ना, तो लड़के वाले के घरों के, क्योंकि लड़की वाले भी कुछ बंदे लड़के वाले लड़की वालों के घर के इधर उधर पता करते थे। ये पुराने दौर के रिवाज होते थे। नाई रिश्ता कराते थे जी, उनसे बढ़ के किसी कोई बात छुपी नहीं होती, उसको सब कुछ पता था। तो वो कहती थी नहीं, लड़के का भी पता कराना ना चाल चलन, तो एक ही दफा जी जलील और खज्जल ख्वार हो जाएंगे, ये पूरी जिंदगी हम खज्जल नहीं हो। मैंने एक रिश्ते में ना लड़की वालों को कहा कि पता, वो मोहल्ले में पता करके आए, मैं भी गया। जब वो सारे मामला निकले और लड़का तो पागल था, हाइपर था, क्योंकि देखें एक बच्चा वो होता है जो स्ट्रगल करके आता है, उसको पैसे की कदर कीमत का, इंसान की पता होता है। और मैं अमीर आदमी है, मेरा पुत्र बिजनेस करता है, हम कहते हैं वो इतनी बड़ी कोठी, और खुदा का वास्ता है ये मत देखे कितनी बड़ी कोठी कितना पैसा है, उस बच्चे ने तो पैसा कमाया ही नहीं है, वो तो निहायत बदतमीज और बद इखलाक आदमी होगा। खीर मिल गई ना, हम आए ना, हम साइकिल से यहाँ तक पहुंचे हैं, ते पुत्र गड्डी चला दे, जरा स्पीड करे, तो मैं कह रहा पुत्र अबे दी गड्डी है ना, तो साथ ही स्लो कर लेता है मेरा बेटा। मैं आपको बताता हूँ, मोहल्ले में गए, पता किया, उन्होंने कहा जी बड़े अच्छे लोग हैं। जब सारे मामला हुए, डाइवोर्स हुई, तो मैं उसी घर में गया, मैंने जाके बैल दी, मैं कहा यारो मैं अपने दोस्त की बेटी के लिए आपके घर आया था और आपने कहा बड़े अच्छे लोग थे, तो ये निकले। कहता है हमें पता है। तो मैं कहा आपने बताया क्यों नहीं? कहते भाजी अस्सी अपना सर पड़वाना सी। भाई गवाही दें, खुदा का वास्ता है गवाही दें। लोग गलत गवाही दे देते हैं। एक बात सिर्फ मैं करूंगा जी, क्योंकि मेरा ख्याल हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। गुजारिश ये है कि एक अल्लाह ने हुक्म दिया कि खैरात करो और ज़कात दो। आप जब ये करते तो एक मुसलमान कहलाते हैं, अच्छे मुसलमान। लेकिन सखी कब कहलवाते हैं? जब इससे ज्यादा करते हैं। वाह 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 वाह। तो औरत के जो राइट्स हैं दीन में उसमें सखी बने, उस मैं कहता हूँ सखी बने, मर्द भी बन जाए, सास भी सखी सखावत दिखाए, सूरह निसा पढ़नी चाहिए ना सास को, मैं और बीवी भी दिखाए। सूरह निसा में अल्लाह ने कब से राइट दे दी। बिल्कुल ठीक बात। सूरह निसा को पढ़ के तो देखें। एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी, वकील साहिबा भी बैठी हैं, कि एक तो निकाह नामे को पूरा फिल करें प्लीज। और मैं शायद अपने खानदान की पहली औरत हूँ जिसको तलाक का हक हासिल है। अच्छा, इसमें भी सुन लीजिए। मैंने जब ये कहा मौलवी साहब ये खाना क्यों छोड़ना है, तो उन्होंने मेरे निकाह पे उन्होंने कहा नहीं ये तो तलाक का हक तफवीज करना है। मैंने कहा मैं देता हूँ। तो मौलवी साहब ने मेरे ससुर मेरे फुफीजाद सुपर डुपर मैन हुए आप तो। सुने, उन्होंने कहा कि दूल्हा मियाँ ना आपकी बेटी को तलाक का हक देना चाह रहे हैं। तो मेरे ससुर अल्हम्दुलिल्लाह आते, मेरे अब्बा जी कहते मामू इसका दिमाग ठीक है। यार मैं आपकी मैंने कहा मैंने जहेज नहीं लेना, मेरे घर से फटा पै गया। नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी तो नाक कट जाएगी। मेरे शौहर ने जहेज भी नहीं लिया और मौलवी साहब को बोला कि मैं आमना को तलाक का तफवीज करता हूँ, आप ये लिख दें। तो वो बड़े हैरान हो के, मेरे मामू लॉयर हैं जो बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी हैरानगी के साथ हम सब की तरफ देखा। और मैं अपनी फैमिली में पहली हूँ और मैं बड़ा गज बज के रहती हूँ। एलियन बन गए ना आप लोग, तुमको लगा एलियन है। आज का प्रोग्राम जितने लोगों ने देखा है इसको दर्द दिल रखते हुए इमोशनली देखिएगा। हमने जितनी भी बात की, खैर जिसने बात की वो अपनी बात का जिम्मेदार है। लड़के के नसीब के लिए भी दुआ होती है ना। नहीं बिल्कुल ठीक बात की आपने। कि लड़के का हम लोग नसीब सेशन के रैप की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिसाइसली मुझे आंसर दीजिएगा। एक तो ये कि जब आजकल जब बात की जाती है शौहर की दूसरी शादी की, तो क्या इजाज़त है
पहली Recent बीवी अभी की जरूरी law है भी या पास नहीं? हुआ है। कोई लॉ पास हुआ है इसके हवाले से? इजाजत कानून जरूरी क्या है। कहता है? जी जी, कानून ये कहता है कि आप पहली बेगम की परमिशन डेफिनेटली जरूरी है। ये बिल पास हो और चुका अगर है नहीं और लेता तो क्या यूनियन सजा है, काउंसिल ये भी से बताइए। अगर नहीं लेते तो जाहिर सी बात है वो भी गलत एक्ट कहलाएगा, लेकिन लेना बनता है। आप यूसी, आपकी जो रेलेवेंट यूसी होती है यूनियन काउंसिल, वहाँ से आपको परमिशन लेटर मिलता है। सजा क्या होती है? सजा कुछ भी नहीं, उसकी इसमें क्या उसकी सजा हो कोई सकती सजा है? नहीं है निकाह फिलहाल। किया कोई है। जुर्माना निकाह है, है? लेकिन देखो अब इस्लाम में कोई जब ऐसा कुछ शादी है? जायज़ है ना, मर्द 4 शादियां एट 4 अ टाइम कर सकते हैं। सकता है। पावरफुल मैन, हमारा मैन हैज़ अ तो पावरफुल। अगर सजा नहीं है तो फिर इजाजत का क्या देखिए, ताल्लुक? सजा ये होगी, वो कहते यार तू बड़ा गलत कीता औरत है। के लिए कम और अगर कोई हाँ, सजा नहीं है मर्द के लिए। देखें नहीं नहीं, वो शरई तकाजा नहीं पूरा नहीं, कर रहा सजा है भी तो। होती है, आपको उसमें नहीं, फाइन भी सजा पे या करना जुर्माना पड़ता है। बनता होगा। देखिए 25,000 आपको एप्लीकेशन आप लमसम, दायर कर आपको ना सकते हैं वो इसके अगेंस्ट। फाइन होता है। आप ऐसा नहीं 3 हो माह, सकता। जी जी, इस तरह अगर आपको वो सजा एक्ट भी आया आ है। जाती है। लेकिन आजकल की जो बीवियां हैं वो औलाद के लिए भी खुद करवा देती हैं, सजा की तरफ बहुत कम जा रही होती है। अच्छा, अगर शोहर बदजुबान हो तो जी जी, वो केस रिपोर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। उसमें ये कि आपको हर्ट कर रहे हैं ना, वो मेंटल हर्ट कर रहे हैं, तो Mental सेक्शन 4 के harassment है। अकॉर्डिंग आप जाएंगे। अगर आपको मारा है, आपको यहाँ पे स्लैप किया है, आपको कोई इंजर्ड किया है, तो फिर हम जाएंगे पीपीसी, ताज़ीरात पाकिस्तान के 332 सेक्शन से लेकर 337 तक, कि जहाँ जहाँ आपको हर्ट किया, आपको चोट किया, आपको डंडा मारा है, ETC, वर्बल जो जो भी टॉर्चर होता है, जो वर्बली, वर्बली, जी जी, जैसे कह दे कि गाली गलौच हो गई है, गाली कुछ गलौच। ऐसी बातें जो हो गई, नॉर्मल अल्फाज हो बात गए, है, उस पे बिल्कुल जी नॉर्मल। जी, गाली सजा आयद उस होती पे है। भी सजा आयद होती है। यस, क्योंकि आपके इमोशंस को उन लोगों ने हर्ट किया है। सो ये रेमेडी सेक्शन 4 आपको बहुत अच्छा इलेबोरेट कर रहा है फीमेल का। एक बड़ा इतराज साढ़े जी बहती नहीं खरे अपने आप की समझती है। बिल्कुल ठीक बात, मैं बिल्कुल ठीक एक बात। एक बात बताऊं, जी अल्लाह हम सब समझ लें। अब आप बहसीत इंसान ये बात सुने, आपका रिश्ता कोई भी है दुनिया में, अल्लाह ने जो हमें सबसे बड़ी चीज़ अता की है ना, वो लाइफ है। और ज़िंदगी पनपती उस वक्त है जब ये खुश रहे। इंसानी जहन बहुत ज़्यादा देर तकलीफ में नहीं रह सकता, लेकिन अफसोस की बात या ये है कि हम लोगों को खुश रहने नहीं देते। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक बात। जब आप इसको दोनों को बर्दाश्त करना सीख लेंगे, खुदा की कसम आप जन्नत में आ जाएंगे। इंसान को रास्ता, मैं कहता हूँ ना ज़िंदगी को रास्ता दें, तो मैं गुजारिश करूँगा कि ज़िंदगी को रास्ता दें। इनको देखें, इसको पर्टिकुलरली आप डिस्कस करेंगे तो 400 साल तक करते रहेंगे। मैं इसलिए ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। आप यकीन कर लीजिए, जब आपको छोटी सी एक बात, मैं अक्सर किस्से सुनाता हूँ, मैं गरीब था, फिर मैंने फलां किया, फिर मेरे घर में फ्रिज नहीं था, फिर ये हुआ, सब कहते वाह वाइफी साहब ने तरक्की की। यार बहसियत बाप लड़की का, मैं ये क्यों चाहता हूँ कि मैं स्टेबल लड़के को, कोई बंदा 24-25 साल स्टेबल होता है, मैंने दसो, कभी भी नहीं। मैं भी नहीं No. और क्यों जो तकलीफें मैंने और मेरी बीवी ने उठाकर जिंदगी में यहाँ तक पहुंचे, मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं किसी गरीब को मुतवसत घराने के लड़के को अपनी बेटी का रिश्ता ना दूं, वो बस गाड़ियों में जाए, क्यों वाए, वो बाकी जिंदगी के 40-50-60 साल क्या अब जो करेगी। डाइवोर्स की रेशो आप उस बढ़ी है ना, वो भी प्रोसेस से इसलिए क्यों नहीं बढ़ी है। गुजारना ठीक चाह रहे ठीक, हैं बहुत अपने बहुत बच्चे को, शुक्रिया आपका जिससे सर। आप खुद गुजरे थे। आपने इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बयान किए जो कि वाकई जेन्युइन थे आप सब ने। और मैं चाहूँगी कि हम लोग क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ चलें और इसको जल्दी से प्रिसाइज करें, क्योंकि हमने आज का मेरी सीरीज का जो प्रोग्राम है उसका इसकी इख्तिताम की तरफ जा रही है। तो सर मैं चाहूँगी कि क्लोजिंग रिमार्क्स देते हुए टर्न बाय टर्न मैं चाहूँगी आमना जी आप दीजिए। मैं तो एक ही बात बोलूंगी, बानो आपा ने एक दफा बोला था कि जो सौतेली माँ होती है ना, उसका कोई तुक ही नहीं बनता सगी माँ वाला बिहेव करे। सौतेली है, चीजों को समझे, इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके ना आए। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें। दूसरा कि अपनी जगह अगर वो बना रही है, आपकी बेटी जो आई है जो बहू बन के, उसको जगह अपनी बनाने दें। सारी मदर इन लॉ से हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि जिस तरह आप समझती हैं कि आपकी बेटियों को जीने का हक है, इनको भी जीने दें। मुझे तकलीफ होती है लड़की को जब श्योरिटी उनकी, कैसे दी जाए? हाँ जी, और रिक्वेस्ट करूंगी लड़कियों के माँ बाप से थोड़ी छानबीन कर लें आप बराए मेहरबानी। उसके बाद वो जो निकाह नामा है ना, उसको गौर से पढ़ें और पूरा फिल करें, आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं माँ, बहुत शुक्रिया जी। कंक्लूड करते हुए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कहना चाहूँगी। हम लाइफ में कहते हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे, एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह कामयाब औरत, बहू, बीवी, बेटी, बहन के पीछे भी ना एक मर्द की सपोर्ट होती है। बिल्कुल। आपने अपनी तरफ से, हर पेरेंट छानबीन करते हैं, रिश्ता करते हुए अच्छा लेने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए। मामला हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई, एक दफ़ा आप अपनी बेटी को ये सपोर्ट दे दें कि तुम खड़ी हो जाओ, मामलात पे हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ज़रूरी नहीं होता घर टूटे, कम्युनिकेशन से, एक दफ़ा अपनी वर्थ जान लेने से, अपने आप के लिए बोल लेने से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडेज मेरी सहेलीज लाइव एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें अपना। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम सहेलियाँ जो है
वो आपके मसाइल का हल निकालने के लिए ही मौजूद है। तो देखते रहिए मेरी सहेली।